बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास, हाज़िर हूँ लेके एक बार फिर से आपका अपना प्रोग्राम सच्ची बातें। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातों के ज़रिए से बहुत सारे ऐसे वाक़यात आप तक पहुँचा चुके हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इन वाक़यात का एक मकसद भी होता है और ये वाक़े जो हम आप तक पहुँचाते हैं किसी नबी, इमाम या किसी खुदा के नेक बंदे की ज़िंदगी से होता है। आज जो हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है, वो भी बहुत ही अहम है और इसका हमारे समाज से एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन हमारा मौजू, हम इससे पहले कि अपने मौजू को शुरू करें, हम आपको एक बहुत ही अहम वाक़या सुनाते हैं। इस वाक़े के बाद हम आपको बताएंगे कि हमें किस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। आपको मालूम है कि ये वाक़या हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है और वाक़या ये है कि शेख़ुत ताइफ़ा अबू जाफ़र तूसी एक रिवायत नक़ल करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, और आपने फरमाया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने दो फरिश्तों को एक शहर को वीरान करने के लिए, तबाह करने के लिए भेजा। खुदा ने उन फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि इस शहर को बर्बाद कर दो, इस शहर को फना कर दो। खुदा का हुक्म मिला, फरिश्ते उस शहर में पहुँचे। रात का अंधेरा है, रात का सन्नाटा, रात की तारीकी है। देखा कि कोई भी इंसान उस शहर में दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक आबिद के, एक इबादत गुजार के। उस अंधेरे में, तन्हाई में वो आबिद खुदा की इबादत कर रहा था और रो रो के अपने गुनाहों की अपने रब से मुआफ़ी मांग रहा था। अब चूँकि खुदा ने उस शहर को फना करने के लिए भेजा था और फरिश्तों ने देखा कि ये आबिद, पूरी दुनिया, उस शहर के सब लोग सो रहे हैं, नींद से हैं, लेकिन ये आबिद है कि इस तन्हाई में भी, रात के सन्नाटे में भी इबादत कर रहा है और खुदा से गिरिया के ज़रिए से अपने गुनाहों की माफ़ी चाह रहा है। और फिर उनके जहन में ये ख्याल भी था कि खुदा ने कहा है कि इस शहर को तबाह बर्बाद कर दो। अब फरिश्ते कशमकश में हैं। एक फ़रिश्ते ने दूसरे फ़रिश्ते से पूछा कि ये बताओ कि खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि इस शहर को तबाह कर दें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये आबिद जो इस रात के अंधेरे में भी खुदा की इबादत कर रहा है, रो रहा है, तड़प तड़प के गिरिया कर रहा है, हम इसे भी हलाक करें या ना करें। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि नहीं, खुदा का हुक्म है कि इस शहर को तबाह कर दो, तो हमें इस शहर को तबाह करना है। अभी उन दोनों फरिश्तों में ये बात हो ही रही थी कि खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ फरिश्तों, इस आबिद को भी इन शहर वालों के साथ हलाक कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, ये तो तेरी इबादत कर रहा है, इस रात के सन्नाटे में भी तुझे नहीं भूल रहा है। तो आवाज़ कुदरत आई कि नहीं फरिश्तों, इस आबिद को भी इन शहर वालों के साथ हलाक करो। उन्होंने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि जब इस शहर में गुनाह फैल रहे थे, गुनाह बढ़ रहे थे, लोग एक दूसरे पे जुल्म कर रहे थे, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, तरह तरह की बुराइयाँ इस समाज में बढ़ती जा रही थी, शहर में बढ़ती जा रही थी, तरह तरह के दूसरे जो गुनाहाने कबीरा हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे। तो उस वक्त जब बुराइयाँ फैल रही थी तो ये आबिद सिर्फ बैठ के इबादत गाह में इबादत किया करता था, सिर्फ इबादत में मसरूफ़ था। ये आबिद ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ, और वो ये आबिद ये नहीं देख रहा था कि माशरे में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उसे रोका जाए। आबिद इस गुरूर में था, इस घमंड में था कि ये जो बुराइयाँ फैल रही हैं इनका मुझसे क्या वास्ता, मुझसे क्या लेना देना है, मैं तो इबादत कर रहा हूँ खुदा की। लिहाजा फ़रिश्तों, इस आबिद को भी फ़ौरन हलाक करो। खुदा का हुक्म मिला, फ़रिश्तों ने उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया और उस आबिद को भी लोगों के साथ, उस शहर वालों के साथ हलाक कर दिया। नाज़रीन, अबू जाफ़र तूसी ने इस वाक़े को नक़ल किया है और नक़ल करने के साथ साथ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का हवाला भी दिया है। अब मुझे वो बात आप तक पहुँचानी है। मैंने ये वाक़या सिर्फ़ इसलिए बयान किया था ताकि एक सोर्स हो जाए, एक हवाला हो जाए,
امام کی زندگی سے۔ اس پورے واقعے کا کنکلوژن، اس کا نچوڑ یہ ہے، سماج اور معاشرے میں جب کسی کو ستایا جاتا ہے، برائیاں بڑھتی ہیں، تو بہت سے عبادت گزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان برائیوں سے، لوگوں سے کیا لینا دینا، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو بہت دور رہتے ہیں سماجی لوگوں سے، سماج کے لوگوں سے۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے یا کسی طریقے کا کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عبادت گزار کہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ان کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا۔ ٹھیک ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے سماج کے اور لوگوں سے، لیکن ہاں اس وقت لینا دینا ہو جاتا ہے کہ جب اگر برائی پھیل رہی ہے، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی یتیم کا حق مارا جا رہا، کھایا جا رہا ہے، اگر کسی کمزور کو ستایا جا رہا ہے، اگر کسی ضعیف پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر کوئی مظلوم ہے، بے قصور ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایسے میں وہ عابد، عبادت گزار لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا عبادت گاہوں میں بیٹھے عبادت کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو برائیوں سے اور ظلم سے نجات نہیں دیتے، تو پھر خدا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں یا پھر خانہ کعبہ میں جا کے طواف کر رہے ہیں۔ خدا جب اپنا عذاب نازل کرے گا تو ایسے لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ خدا یہ کہتا ہے جب برائی پھیل رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، تو تم نے ظلم اور برائی کو روکا کیوں نہیں؟ تو آج کے بعد ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے نظریات کو تبدیل کر لیں، بدل لیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سماج، معاشرے کے لوگوں سے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ دور رہیے، لیکن ہاں اگر ظلم ہو رہا ہے، برائی ہو رہی، کوئی خرابی پھیل رہی ہے، اس وقت بھی آپ یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں، جواز پیش کر رہے ہیں، تو پھر سراسر غلط ہے، اور آپ کی یہ عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں، سب کی سب بیکار ہیں۔ خدا کے ہاں آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین، آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔